हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 एग्जांपल्स, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.1 में 3.2 में कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वो वीडियोस अभी चैप्टर्स वो नहीं देखे हैं अभी, वो एक बार पहले जाकर उनको जरूर देखें, क्योंकि इक्वेशन अब हमको वैसे ही मिलेंगी, बस सोल्व करेंगे उनको एलिमिनेशन मेथड से। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एग्जाम में अगर नाम आता है लिखा हुआ मेथड का कि सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या ग्राफिकल, तब तो उस मेथड से ही करना है अगर जिसका नाम लिखा हुआ है। बट अगर वहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप जो मर्जी मेथड लगाओ, ग्राफिकल मत लगाना क्योंकि थोड़ा बड़ा पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन भी इजी है और एलिमिनेशन भी इजी मेथड है, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो अगर आपको अपनी इच्छा से लगाना है। अगर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो फिर तो उससे करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्विंग एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने का एलिमिनेशन मेथड। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं उनमें एग्जाम्पल को इंट्रोडक्शन में हम कवर करते हैं एग्जाम्पल्स को। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर हम उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब भी मैं पहले आपको एलिमिनेशन मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसके एग्जांपल हैं नई बुक के हिसाब से। एग्जांपल 8, 9, 10 हमको करना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि एग्जांपल 8, 9, 10 में ना एकदम से थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया गया है। एग्जांपल 8 में और 9 में और 10 में पहले क्या कर दिया गया है, लेवल थोड़ा सा हाई ले गए क्वेश्चन का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन लेता हूँ अपनी तरफ से और उसके बाद आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कि हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। सो कंसिडर करते हैं दीज टू इक्वेशंस, जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और मैंने कहा कि सोल्व दीज इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, इनको सोल्व करनी है मेरे को एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको दो एग्जांपल समझाऊंगा, एक ये वाला अपनी तरफ से और एक दूसरा, फिर चलेंगे हम बुक के एग्जांपल पर। ये मैंने वो एग्जांपल लिया है जिनमें मैंने एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स है वो 1 मान के चलाऊंगा, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन नाम का मतलब होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, खत्म करना, समाप्त, विलुप्त करना, गायब कर देना, एलिमिनेट। तो मतलब ये है कि किसी भी एक वेरिएबल को पहले आपको एलिमिनेट करना है। वो आपकी इच्छा है कि आप एक्स को एलिमिनेट करो चाहे वाई को एलिमिनेट करो। ठीक है, तो लेट सपोज मैं एक्स यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहूँगा वाई को। तो जैसे मुझे को वाई को एलिमिनेट करना है, हम करने को एक्स को भी कर सकते हो आप, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले वाई को एलिमिनेट करूँ। तो जैसे मेरे को यहाँ पर वाई को एलिमिनेट करना है ना, तो देखो वाई के दोनों जो सिंबल हैं, ये वाई प्लस में है, ये वाई माइनस में है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या वाई से वाई कट रहा है क्या? दो बातें हैं, या तो आपको ऐड करना होगा या फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर मैं एक्स वाई में से ये वाई प्लस का है और ये वाला वाई कैसा है, माइनस का वाई है, ये बात पता है ना। अगर मैं इस वाई को और इस वाले माइनस वाई को ऐड करता हूँ तो वाई प्लस माइनस माइनस तो कट जाएगा, 0 आएगा। कैसे? ऐड करने पर। और अगर मैं इस वाले वाई को और इस वाले माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो y माइनस माइनस प्लस वाई, तो ये 2y हो जाएगा। तो y एलिमिनेट कब हो रहा है? y एलिमिनेट हो रहा है ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर y एलिमिनेट नहीं हो रहा। हाँ, अगर दोनों y के साइन सेम टू सेम होते, सपोज दैट ये भी यहाँ पर प्लस ही होता, अब उल्टा होता। अब ऐड करने पर तो होता 2y और सब्ट्रैक्ट करने पर y एलिमिनेट हो जाता। तो हमको पहले यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमको जो वेरिएबल हैं जिनको हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, उन इक्वेशंस को पहले देख लेना है आपको कि वो ऐड करने पर एलिमिनेट हो रहा है या फिर
सबट्रैक्ट करने पर होगा, कभी किसी क्वेश्चन में ऐड करने पर एलिमिनेट होगा वेरिएबल, कभी सबट्रैक्ट करने पर होगा। तो फिलहाल कैसा होगा, ऐड करने पर, क्योंकि जब मैं y को माइनस वाई में ऐड करूंगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड, क्या लिखेंगे, ऐड, क्योंकि ऐड करने पर क्या हो रहा है, दोनों वेरिएबल y से y कट रहा है। तो पहले ये हमको श्योर कर लेना है, इंश्योर दैट कि हाउ करना क्या है, प्लस करना है या माइनस, ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। मैंने कहा ऐड करना है, ऐड करने पर क्या होगा, x प्लस x तो कितना हो गया 2x, y और y कट गया, ऐसा काट देना, 49 to 16, 2 गया अपॉन में, तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, तो कितना हो गया 8, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितनी हो गई 8 निकल गया। और जैसे एक वैल्यू आपके पास आ जाए किसी की भी, वो उठा के पुट कर देना ऊपर, फर्स्ट में या सेकंड में, दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, पुट इन फर्स्ट, x की जगह पुट कर दो कितना 8 प्लस y इज इक्वल टू 14, तो 8 गया उधर, 14 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 6, तो द वैल्यू ऑफ x एंड y 8 एंड 6। तो ये तो मैंने बहुत ही ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया था आपको समझाने के लिए कि कैसे एलिमिनेट करना है, किनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं देख लेता हूँ बुक में से अभी, तब तक आप इसको नोट करो। तो अब हम लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल जिसमें आपको कोफिशिएंट्स को इक्वल करना सिखाएंगे। इसमें तो पहले से कोफिशिएंट दोनों इक्वल थे ना, x का कोफिशिएंट 1 था, y का कोफिशिएंट भी 1 था। तो 3x प्लस 4y एग्जाम्पल 2 है मेरे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इस बार मैंने थोड़ा सा इक्वेशंस अलग ले ली हैं जिनमें x के और y के कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। इस साइन पर मत जाना, ये कभी भी दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तो ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि इक्वेशंस को मैं तुरंत ऐड कर दिया था, y से y कट गया था, x की वैल्यू आ गई थी। जरा यहाँ बताओ, अगर मैं इन दोनों को यहीं के यहीं ऐड करता हूँ तो 3 प्लस 2 5x, 4 माइनस 3 1y, मतलब एलिमिनेट कुछ नहीं होगा ऐड करने पर। लिख के दिखाओ, मैंने कहा कि इनको आप ऐड कर दो, मैंने कहा कि इनको आप ऐड कर दो, तो 3x और 2x 5x, 4 माइनस 3 1y, 10 और 1 11, कुछ एलिमिनेट तो नहीं हुआ ना। चलो मैं कह रहा हूँ सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करो 3 और माइनस 2, 3 में से 2 गया 1x, 4y में से क्या घटा रहे हो, 4y में से क्या घटा रहे हो, माइनस 3y, 7y, तो 7y, ठीक है। और 2 में से 1 गया 9, एलिमिनेट अब भी कुछ नहीं हुआ। तो ना ही तो ऐड करने पर एलिमिनेट हुआ, ना ही सबट्रैक्ट करने पर एलिमिनेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट्स जो हैं y के वो अलग अलग हैं। पिछले क्वेश्चन में कोफिशिएंट दोनों के सेम थे, 1 1 1 1, तो काम हो गया था। तो ज़्यादातर इक्वेशंस आपको ऐसे ही मिलेंगी जिनमें कोफिशिएंट्स अलग अलग होंगे। तो पहले हमको वो कोफिशिएंट्स सेम करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले अपने मन में ये निश्चित कर लेना, ये डिसाइड कर लेना कि आपको एलिमिनेट किसको करना है, ये आपकी इच्छा है। आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो पहले, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन दोनों से होगा, आंसर सही आएगा। चाहे x को एलिमिनेट करके करो, चाहे y को एलिमिनेट करके करो। x को एलिमिनेट करोगे तो पहले वैल्यू y की आएगी, y को एलिमिनेट करोगे तो पहले वैल्यू x की आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इच्छा के ऊपर बात है, मैं y को ही एलिमिनेट करना चाहता हूँ। अगर मुझको यहाँ y को एलिमिनेट करना है तो मुझे y के ये दोनों कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। जहाँ 4 है, यहाँ 3 है, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। उसका तरीका ये होता है कि इस इक्वेशन को तो आप मल्टीप्लाई करो इस कोफिशिएंट से, नीचे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को, और ऊपर वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो नीचे वाले को। इस तरीके से करना है, लिख कर मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट and multiply by 4 in equation 2, multiply by 3 in equation first and multiply by 4 in equation 2। उसके मल्टीपल से नीचे मल्टीप्लाई करनी है, इसके मल्टीपल से ऊपर करनी है, सभी को करनी है। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो क्या बनेगा बताओ। 3 3 जा 9x, बहुत ध्यान से देखना, 3 से कर रहे हैं, प्लस 3 चौक 12y और 3 घाम 30, ठीक है। नीचे आओ,
मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से करो, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y एंड 4 1 जा 4। ये मैंने क्या कर दिया, y के कोफिशिएंट सेम बना लिए, जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो x स्क्वायर y को, उसके आपको कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। अब आप डिसाइड कर लेना कि आपको इनको ऐड करके काम बन रहा है या सबट्रैक्ट करके। अगर मैं यहाँ पर इनको सबट्रैक्ट करूँ तो 12y और 12y, ये तो प्लस का है, और सबट्रैक्ट करने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो प्लस हो जाएंगे, काम नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी समझाया था, एडिंग। इनको ऐड करेंगे ना, 12y और -12y कट जाएगा, तो ऐड करने पर ये खत्म हो गया। 9 8 17x, 30 + 4 34, 17 गया नीचे अपोन में, तो 34/17 = 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और अभी x की वैल्यू आप पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, ऊपर में फर्स्ट में या सेकंड में, कहीं भी रख देना। पुट इन फर्स्ट में जाओ, 3x की जगह 2 + 4y = 10, तो 3 दूनी 6 + 4y = 10, तो 4y = 10 में से इधर 6 गया तो कितना बचेगा, 4, तो 4 गया अपोन में, तो y = 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज में हमारे पास कई क्वेश्चन है करने के, वहाँ भी करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको अपनी तरफ से 2 एग्जांपल देख करके किस तरह यूज करते हैं, अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन में समझा दिया है, क्योंकि मेन काम है मेरा एग्जांपल 8 9 10 को करना। तो इसको आप समझो कि मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड को इंट्रोड्यूस कर दिया है, कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। अब हम इन 3 क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि ये हमारी बुक में जो एग्जाम्पल है ये वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम में आपको पता ही है कि पहले लैंग्वेज को पढ़ना है, इक्वेशन को बनाना है खुद से बैठकर। पहले इक्वेशन पहले बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद इस मेथड से इनको हम सोल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम में कभी नहीं आता। वर्ड प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम लिखी हुई आएगी, सोल्व करना है आपको खुद से। एलिमिनेशन से कर रहे हो चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो, वो आपकी इच्छा है, मगर बुक में अभी जो हम करेंगे, हम इन तीनों को एलिमिनेशन से ही करेंगे, क्योंकि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो एलिमिनेशन वाला कर रहे हैं, इसलिए एग्जाम में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी। वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक, तो नोट तो शुरू करते हैं तुरंत। एग्जाम्पल नंबर 8, तो तुरंत अपनी बुक में आ जाना। हो सकता है किसी बुक में ये नंबर चेंज हो एग्जाम्पल का, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था बीच में। तो फिलहाल मेरे पास जो नई सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्वेश्चन आपकी बुक में भी है और आपके सामने भी लिखा हुआ रहा है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आता है, पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 लोगों की इनकम का रेशो, जो कमाते हैं, जो उनकी आय है, इनकम, सैलरी, 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, मतलब खर्चे, इनकम का रेशो 9:7, खर्चों का रेशो 4:3। तो पहले लिख लेते हैं रेशो ऑफ इनकम, रेशो ऑफ इनकम, इनकम्स इज इक्वल टू 9:7, और फिर लिखते हैं रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, रेशो ऑफ कितना, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चे का रेशो कितना है, 4:3। तो द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ। इनमें से दोनों लोग हर महीने 2000 रुपये सेव करते हैं। दोनों की जो सेविंग्स है वो 2000 रुपये है, दोनों की, पहले की सेविंग 2000 रुपये, दूसरे की सेविंग 2000 रुपये। तो फाइंड द मंथली इनकम, तो दोनों की मंथली इनकम बतानी है, दोनों की मंथली इनकम बतानी है। तो सुनो, आपको पता ही होगा क्लास 7 से 8 से 9 से रेशियो वाले क्वेश्चन में हम इस तरह लिखते हैं, लेट द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, लेट द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स, क्योंकि इनकम का रेशो 9:7 है, तो क्या मान लेंगे 9x एंड 7x। पहले की इनकम 9x, दूसरे की इनकम 7x, क्योंकि रेशो है ना 9:7। आल्सो देयर एक्सपेंडिचर, आल्सो देयर एक्सपेंडिचर्स
बी एक्सपेंडिचर का रेशो 4:3, 4y एंड 3y। तो इन दोनों लोगों की इनकम है 9x एंड 7x, और दोनों का जो एक्सपेंडिचर है 4y और 3y। दोनों की इनकम 9x, देखो सुनो, ये पहले की इनकम है, पहला आदमी है, ये पहला आदमी, इसकी इनकम कितनी है 4x। ये दूसरा आदमी है, इसकी इनकम कितनी है, सॉरी 4x नहीं 9x। ये दूसरा आदमी है, इसकी इनकम कितनी है 7x। इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, पहले आदमी की इनकम 9x, दूसरे आदमी की इनकम 7x। आल्सो देयर एक्सपेंडिचर्स, पहले का एक्सपेंडिचर, पहला कितना खर्चा कर रहा है महीने में 4y, और दूसरा कितना कर रहा है 3y। इसकी सेविंग्स 2000 रुपये दी रखी ना, और इसकी सेविंग्स भी कितनी है 2000 रुपये, दोनों की सेविंग्स 2000 रुपये। तो यार बताओ सेविंग्स आती कैसे है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके तो आती है। कमाया इतना, खर्चा करा इतना, सेविंग्स कितनी हुई इतनी, कैसे आएगा। अब सुनो, सेविंग्स ऑफ बोथ पर्सन, दोनों पर्सन की जो सेविंग्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है 2000 रुपीज़, दोनों की सेविंग। तो पहले की सेविंग कैसे आएगी, इनकम में से खर्चा घटाकर, मतलब कि 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, और दूसरे की सेविंग भी 2000 है, वो भी कैसे आई होगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके, इज इक्वल टू दिस इज दी 2000। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का एक स्टेप पूरा होता है कि हाउ टू फॉर्म दीज लिनियर इक्वेशन टू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ के कैसे हमने क्वेश्चन बनाई। अब सोल्व करेंगे इसको अपने मेथड से, जो भी आपको ठीक लगता है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। वैसे एलिमिनेशन से करेंगे क्योंकि टॉपिक वही कर रहे हैं, बट इन द एग्जाम देयर इज नो बाउंडेशन टू सोल्व विच मेथड आर टू बी यूज्ड, विच मेथड अप्रोप्रिएट मेथड, जो भी आपको ठीक लगे उससे कर देना। ठीक, तो फिलहाल ये बात तो समझ में आई गई होगी ना। सबसे पहले क्या किया, रेशियो ऑफ इनकम 9:7, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 4:3, let the incomes of 2 person 9x and 7x, also their expenditure be 4y and 3y। सेविंग्स ऑफ बोथ पर्सन, दोनों की सेविंग 2000, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ऐसे दूसरे वाला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ये मेरे पास बन चुकी है दोनों के दोनों इक्वेशंस। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो किसको एलिमिनेट करना चाहोगे, एक्स को या वाई को? वाई को कर लेते हैं, मैं ज़्यादा वाई को करता हूँ वैसे एलिमिनेट, आप एक्स को भी कर सकते हैं। तो वाई कोफिशिएंट सेम बनाओ, कैसे बनते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन सेकेंड। समझ में आई बात, मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर वाले को, और ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, हर एक टर्म को करनी। मल्टीप्लाई बाई 3 से करो, 9 3 जा 27x, 3 4 जा 12y, और 3 2 जा 6000। अब 4 से करो नीचे वाले को, 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8000। बन गई दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेम हो गए ना वाई में, क्योंकि मुझको वाई को एलिमिनेट करना था तो मैंने वाई के कोफिशिएंट सेम बनाए। अब सब्ट्रैक्ट करूँ या ऐड करूँ, अगर मैं इनको यहाँ ऐड कर देता हूँ तो ध्यान से देखो, -12 -24 वाई कट तो नहीं रहा ना, तो इस बार ऐड नहीं करना, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है भैया। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, ध्यान रखना। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले इक्वेशन के हर एक टर्म के साइन चेंज। 28x प्लस का है, अब मान लोगे आपकी ये माइनस का है, ये है ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने माइनस। 12y माइनस का है ना, अब माना जाएगा कि प्लस का है। 8000 प्लस का है, अब माना जाएगा माइनस का है। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। 27x माइनस के 28x, तो माइनस का बचेगा 1x। 12y माइनस का, 12y प्लस का, खत्म। 6000 बदले 8000, माइनस के 2000, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू 2000। अब सुनो मेरी बात, x की वैल्यू गई ऑफ। मुझको हमको यहाँ पे y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। y मतलब मैं क्या करूँगा, अब मैं x की वैल्यू उठाकर यहाँ पे नहीं रखूँगा y निकालने के लिए, जैसा हमने पहले 2 एग्जाम्पल में किया था। पूछो क्यों, क्योंकि मुझको x की ही वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है मुझसे, फाइंड द
देखो इधर लिखा हुआ फाइंड देयर मंथली इनकम, फाइंड देयर मंथली इनकम, और मंथली इनकम कहाँ है, मंथली इनकम यही तो है ना, लेट देयर इनकम तो 2 पर्सन 9x एंड 7x, तो x की वैल्यू आ गई, वहाँ रखो, आगे निकल जाएगी इनकम। अगर उसने एक्सपेंडिचर्स भी पूछे होते साथ साथ, वो कहता कि एक्सपेंडिचर भी बताओ, तो y की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। ठीक, तो फिलहाल तो मैं केवल क्वेश्चन को पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू, देखो 9x और x की वैल्यू आ गई है पहले मेरे पास 2000, तो 9 टू जा 18,000 पहले की इनकम है। एंड सिमिलरली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 2000 मतलब ₹14,000। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर पूरा हो जाता है हमारा कि इनकी इनकम्स आ गई है। ठीक है, ये बात समझ में आई ना आपको कि x की वैल्यू वहाँ पर के y क्यों नहीं निकालना, क्योंकि जरूरत नहीं है मेरे को, इक्वेशन सोल्व करके मुझको x और y दोनों नहीं चाहिए थे, फिलहाल केवल x चाहिए था, मैंने सब अपना काम कर दिया। हाँ, अगर एक्सपेंडिचर को पूछा होता तो मैं y की वैल्यू भी फाइंड करता, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप भी। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ भी गया होगा, नोट करेंगे तुरंत नोट करेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर 9 पर। एग्जाम्पल नंबर 9, 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7, और यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है यूज एलिमिनेशन मेथड, फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन की जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है, एक है चाहे इनफाइनाइट है, सब बताने हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं अपना तरीका, किसको एलिमिनेट करना चाहोगे बताओ, इस बार इसको कर दें या y को करोगे इस बार भी? चलो y को करते हैं, तो y कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे ना। तो देखो इस बार सिर्फ पहली इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि 2 3 जा 6y, नीचे को नहीं करनी, नीचे वाले को जरूरत नहीं करने की, ऊपर वाले को कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो मेरा एक ध्यान रखना, मैं जब भी इक्वेशन के साथ लेता हूँ ना इक्वेशन फर्स्ट, तो उसको सर्कल लगा देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, ये ओनली नंबर है बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 से कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नोट कर रहा है इक्वेशन फर्स्ट। 2 से करोगे तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y एंड 2 8 जा 16। जो पहली इक्वेशन थी जो बदल कर ये बन गई है, जो पहली थी ना यहाँ पे आई, और दूसरी यहाँ पे आ रही है एज एट इज, सेम टू सेम। और हमने देखा कि ये तो दूसरी इक्वेशन जो बन के आई है ना, जो दूसरी इक्वेशन जो है वो तो सेम टू सेम ही थी, मगर मल्टीप्लाई करने पर पहली इक्वेशन भी दूसरे जैसे ही बन गई, सेम बन गई बिल्कुल। देखो बन गई क्या, दूसरी इक्वेशन भी पहली इक्वेशन भी दूसरी जैसी बन गई। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको अपना काम करना है, हम करते हुए आए हैं। मेरे को y एलिमिनेट करना है, सबट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, समझ लो आ गई होगी अब तो बात। सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज नीचे वाले के होंगे, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था माइनस, सबट्रैक्ट करो, कैंसिल हुआ, 0 बचा, और इज इक्वल टू कितना आ गया 9, 0 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू निकल के ही नहीं आई, ना x की ना y की, यहाँ तो दोनों ही एलिमिनेट हो गए, x भी एलिमिनेट हो गया और y भी एलिमिनेट हो गया। अब क्या जवाब दें बात का? अब इस बात का जवाब ये देना है कि याद करो, जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ाया था, वहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम आई थी हमारे सामने, और हमने आपको उस प्रॉब्लम का समाधान भी बताया था। सेम तरीके की समस्या यहाँ भी आ गई है। होना क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ, नोट करना। ऐसे ही मैंने आपको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी नोट कराया था, याद करो, जाकर देखो वीडियो पीछे एक बार। सब पहले वाली एलिमिनेशन में क्या कर रहा है, 3 बातें बनती हैं। अगर एलिमिनेशन वाले मेथड में आप x को फाइंड करने में कामयाब हो गए और y को फाइंड करने में भी कामयाब हो गए, आपने x इक्वल टू फाइंड कर दिया, कुछ भी मान लो, लेटर से x इक्वल टू a आ गया या y इक्वल टू b आ गया, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा a इज इक्वल टू b, a, b। और क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको ऐसा ही एक उसमें समझाया था, क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अगर आपने एलिमिनेशन वाले में x और y दोनों फाइंड कर लिए तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और ये वैल्यू जो होंगी वही क्या होती है, सॉल्यूशन। लेकिन अगर एलिमिनेशन मेथड में आप x को फाइंड नहीं कर पा रहे, y को भी फाइंड नहीं कर पा रहे, दोनों ही एलिमिनेट हो गए,
और साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो बोलना है कि सर यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इन इक्वेशंस के। इस केस में क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कब? अगर आप x को फाइंड नहीं, ये क्रॉस लगाया मैंने, क्रॉस x नहीं आई, अगर x को फाइंड नहीं कर पा रहे, y को फाइंड नहीं कर पा रहे, x भी कट गया, y भी कट गया और LHS इक्वल टू आ गई RHS के, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर x को फाइंड नहीं कर पा रहे, क्रॉस लगाया मैंने, y को फाइंड नहीं कर पा रहे और आपकी जो LHS है वो नॉट इक्वल टू आ गई RHS के, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ हुआ है, LHS और RHS इक्वल तो नहीं आ रही ना, x और y फाइंड नहीं हो पाए, कट गए पहले ही, LHS इक्वल नहीं आई, तो मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट वाला केस है जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल लिखना, विच इज़ नॉट, भाई ये बात इक्वल तो नहीं है ना, 0 नो पॉसिबल तो नहीं होते ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज 0 इज नॉट इक्वल टू 9, क्योंकि 0 नो इक्वल नहीं होते। सो दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, सो दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट है। और अगर बाई चांस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता या 9 इज इक्वल टू 9 आ जाता, दोनों साइड सेम बन जाती, तब कैन बी हम क्या लिखते फिर दीज इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो तुरंत नोट करेंगे, चलते हैं लास्ट एग्जांपल पर। जो लास्ट एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं ना 10, ऐसा एग्जाम्पल भी हम करेंगे और एक क्वेश्चन शायद हम एक्सरसाइज में भी करेंगे ऐसा, और ऐसा क्वेश्चन भी 99% आने की उम्मीद है एग्ज़ाम में। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था ना थोड़ी देर पहले, इनकम वाला, एक्सपेंडिचर वाला, वो भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी पहचान है एक कि यहाँ पे हमेशा आपको लिखा मिलेगा द सम ऑफ, मतलब इस क्वेश्चन में जो जिक्र होगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन में जो जिक्र होगा वो 2 डिजिट नंबर का होगा। जो जिक्र करेंगे यहाँ पर वो किससे करेंगे? 2 डिजिट नंबर का। और आप याद रखना, आप NCERT की बुक करना, आप RS करना, आप क्या बोलते हैं RD करना, आपको इस तरह का क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं इनको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं इनको? 2 डिजिट, जैसे होते हैं एज प्रॉब्लम, एज क्वेश्चन आते हैं, आफ्ताब की एज इतनी है, डॉटर की एज इतनी है, उनको बोलते हैं एज प्रॉब्लम। ये है 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में आती है, और चाहे मैं आप NCERT करना, RS करना, RD करना, आपको इस तरह क्वेश्चन हर बुक में मिलेंगे। आप दुनिया का कोई भी सैम्पल पेपर ले लेना, आपको वहाँ भी मिलेंगे। आपके टीचर्स आपको स्कूल में अगर NCERT के अलावा कोई और बुक प्रेफर कर रहे हैं तो वहाँ भी मिलेंगे। आपको टीचर्स कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर लिखवाते हैं, कई बार होता है स्कूल में टीचर्स का सिलेबस पूरा हो जाता है तो वो पीरियड में कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चों को करने के लिए, वो भी आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर लिखवाएंगे, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू द बोर्ड, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम इनको हम बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर समझने हैं, बहुत ध्यान समझना है। अभी कराऊंगा एक एक्सरसाइज, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज में भी होगा। तो इनकी एक खास बात है, जैसे आपको पता चला, देखो मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जैसे आपको पता चला कि ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, जैसे ही आपको पता चले कि ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको इतना काम तो करना ही है। वो काम क्या होगा? ये होगा, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, let the digit at one place is equal to x and the digit at tens place be y। जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसको हमने x मान लिया, वन प्लेस पे मतलब, और जो डिजिट टेंस प्लेस पे उसको हमने y मान लिया। आप उल्टा ही मान सकते हो, वंस वाले को y मान लो, टेंस वाले को x मान लो, देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ ही मान लो, ठीक। और फिर आपको नंबर भी लिखना है, देन 2 डिजिट नंबर क्या होगा? देन 2 डिजिट नंबर। तो जिस नंबर की बात हो रही है, देखो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा बुक में, मैंने सिर्फ बताया, जैसे आपको पता लगे कि 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है तो इतना काम तो करना ही है। देन 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू
10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेसेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट। देखो ये दो नंबर की डिजिट बनाने का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट सॉरी, प्लस वंस प्लेस डिजिट। जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाई टेंस प्लेस डिजिट कौन सी है y, प्लस वंस प्लेस डिजिट कौन सी है x। सो नंबर इज 10y प्लस x। तो मेरे पास नंबर आ गया इन टर्म्स ऑफ x एंड y। नंबर मेरे पास कैसे आ गया अभी, टर्म्स ऑफ x और y, x और y के पदों में, x और y के टर्म्स में मेरे पास नंबर आ चुका है। ठीक है, देखो सुनो, तुम में से अगर किसी को याद हो ना क्लास 8 में, या शायद भी लगता है 7th में, या शायद 8 में ही है, ये चैप्टर होता था, वहाँ भी क्वेश्चन थे इस तरह के 2 डिजिट नंबर वाले। लेकिन वहाँ पर ये क्वेश्चन शायद 1 वेरिएबल में होते हैं और कुछ बोर्ड्स में ये 2 वेरिएबल में भी होते हैं। जिन बच्चों को ध्यान होगा ना, पढ़ा होगा ध्यान से, उनके साथ ज़्यादा आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपने 7th 8th क्लास में भी किए हैं 2 डिजिट नंबर वाले, और ये अब फिर आ गया। एक बात तो याद रखना, मैं आपसे कहता हूँ कोई भी 2 डिजिट का अगर नंबर होगा ना, तो उसको बनाने का फॉर्मूला, सॉरी 2 डिजिट का जो नंबर होगा, 2 डिजिट का जो नंबर होगा उसको लिखने का फॉर्मूला ये होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। दहाई मतलब, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, दहाई मतलब टेंस प्लेस, इकाई मतलब वंस प्लेस। मान लो मैंने कहा 74, तो 74 ऐसे आपने क्या होगा ना यार, 5th क्लास में ऐसा है, 6 में नंबर की बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म याद करो, 6th क्लास में पहुँचो, 6th क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म। 74 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, 74 की एक्सपेंडेड फॉर्म ये तो होती है, भूल गए क्या? 74 की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मैं 7 इंटू 10 हटा के 10 इंटू 7 कर दूँ अगर, तो बन तो गया 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट वंस प्लेस। एक्सपेंडेड फॉर्म तो लिख रहा हूँ मैं खाली इसकी, मैंने कहा 32 है, तो 32 कैसे बनता है, 32 बनता है 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट वंस प्लेस। 10 या 30 और 32। ठीक, तो ये तो लिखा मैंने यहाँ पर, कुछ अलग नहीं किया, सब कुछ पहले ही बातें हैं। वंस प्लेस की डिजिट x है, टेंस प्लेस की y है, देन 2 डिजिट नंबर 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ 10 इंटू वाई प्लस एक्स, तो नंबर क्या बन के आया 10y प्लस एक्स। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। जो नंबर मैंने बनाया ना फिलहाल, ये ओरिजिनल नंबर है, इसको हम लोग ओरिजिनल नंबर ही बोलते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में इस नंबर को ओरिजिनल नंबर कहकर पुकारा जाता है, इसको कहते हैं कि ये ओरिजिनल नंबर है। तो इस तरह क्वेश्चन में याद रखना। अच्छा, इसको आपको इसको रटना नहीं है 10y प्लस एक्स, क्योंकि बाई चांस आपने अगर वंस वाली को y मान लिया है और टेंस वाली को x मान लिया है, तब यहाँ अलग हो जाएगा, 10x प्लस y बन जाएगा फिर यहाँ पर। तो रटना नहीं है, कोई भी समझना है। वंस वाली छूट है, कोई मान लो, टेंस वाली कुछ भी मान लो, फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने आना चाहिए। तो फिलहाल मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ये सब मैंने आपको ऐसे अभी ऐसे एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम 2 डिजिट का नंबर बनाते हैं, और फॉर्मूला क्या है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट। और जो ये फॉर्मूला नंबर मैंने बनाया है इसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन तो अब पढ़ेंगे आगे, देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो फर्स्ट कंडीशन बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट इतना काम तो करना ही है। फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। एक द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर का सम और उसके डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर बना। एक 2 डिजिट का नंबर और इसकी डिजिट को रिवर्स कर दो, एक नंबर और बन गया ना। इनका सम कह रहा है वो कितना है 66। इनका सम कितना है 66। इनका नहीं है, मैं तो एक एग्जांपल बताया था कि कोई नंबर उसकी डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर बना, दोनों का सम 66 है। सो ओरिजिनल नंबर, तो आप क्या लिखोगे इधर, ओरिजिनल नंबर प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग
द डिजिट का सम कितना है 66। दो बातें कही इसने यहाँ पर। 66 जो है वो सम किसका है, ओरिजिनल नंबर का, ओरिजिनल नंबर का, और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिजिट को रिवर्स करके, इन दोनों का सम, ओरिजिनल नंबर का सम और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इन दोनों का सम कितना है 66। ठीक, सो ओरिजिनल नंबर कौन है, ओरिजिनल नंबर कौन है 10y प्लस, यहाँ ले लेते हैं। ओरिजिनल नंबर कौन है 10y प्लस एक्स प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स कर दो तो क्या बनेगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। ये कह रहा है वो कि नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, दोनों का सम 66 है, दोनों का सम कितना है 66। करो x और 10x 11x, 10y और 1y 11y इज इक्वल टू 66। 11 गया बाहर कॉमन तो क्या बचा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। 11 गया नीचे अपॉन में, डिवाइड हो जाएगी 66 अपॉन 11, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस योर फर्स्ट इक्वेशन। अरे क्या कर रहे थे हम, भूल गए क्या? हमको क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़कर इक्वेशन बनानी है ना, तो पहली बनी है अभी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब आगे चलो, अब आगे चलो। इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, दोनों नंबर की डिजिट का जो डिजिट की जो नंबर की जो दोनों डिजिट है उनका डिफरेंस जो है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 2 है ना, ठीक है। अब यहाँ समस्या आ गई डिफरेंस ऑफ डिजिट में। देखो जो इस तरह के और क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पर कंडीशन कुछ और दे कर रखते हैं, या फिर ये लिखा हुआ था कि टेंस डिजिट में से वंस वाले घटा के 2 आना है, या वंस वाले में से टेंस वाले घटा के 2 आना है, तो हम कुछ करते भी। यहाँ पर लिखा डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, तो यहाँ दोनों बातें पॉसिबल हैं। हो सकता है कि दहाई वाले में से इकाई वाला या इकाई वाले में से दहाई वाला, दोनों बातें मुझको कंसिडर करनी पड़ेंगी। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। हाँ, बाकी क्वेश्चनों में यहाँ पर इक्वेशन एक ही बनती है, यहाँ पर इक्वेशन एक ही बनती है बाकी क्वेश्चनों में तो, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन उसने ऐसे दे दी कि मुझको दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिजिट का डिफरेंस, ये नहीं कहा कि पहले में से दूसरी घटानी है या दूसरी में से पहले घटानी है। अगर ऐसा कहता तब तो एक ही बनती, जैसे कि और क्वेश्चन में बनेगी, और क्वेश्चन में आपकी यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बनेगी, इसमें 2 बन गई, तो एक ये रही है और इसको मैं एक मानता हूँ कि एक ही क्वेश्चन है 2। अब इसको सोल्व करेंगे एक बार इसके साथ, और फिर इसको सोल्व करेंगे एक बार इसके साथ, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलते हैं हम, आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि यहाँ पे बोर्ड पे इक्वेशन है नहीं, मैंने डिफरेंस ऑफ डिजिट में सिर्फ ये लिखा है पहले वाले, ये मान लो आप, ठीक। तो मुझको सोल्व कौन सी करनी है अब, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट को और सेकंड को मैं सोल्व करूँगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और सेकंड क्या है y माइनस एक्स। अगर आपको हो तो ऐसा लिख लो ना, बात तो एक ही है ना। देखो 10th क्लास में आ गए, ये मत करना कि सर ये क्या कर दिया, 10th में हो आप भाई, बात तो एक ही है। x को पहले लिख दिया, y को आगे लिख दिया, साइन तो वही है ना, x नेगेटिव है तो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ताकि मैं इनको सोल्व कर सकूँ एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करूँगा बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इनको ऐड कर दो, बिकॉज ऐड करने पर हो गया y और y, 2y 6 और 2 8, सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे फर्स्ट में, ये करते हो ना, y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे फर्स्ट में, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 2। सो नंबर क्या बन गया आपका, नंबर कहाँ लिखा था, ये लिखा नंबर 10y प्लस x, 10y प्लस x, 10 तो 40 और 2 42, तो 42 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। 42 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कि 42 वो नंबर है, 42 और रिवर्स करके 24 क्या आएगा 66, कहाँ गया ये रहा, पहली कंडीशन ये तो थी 42 रिवर्स करके 24 कितना आया 66, और नंबर्स का डिफरेंस कितना था 2, चाहे चेक कर लो, सॉरी डिजिट का डिफरेंस कितना था 42, ठीक। तो अभी मैंने इसको फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करके क्वेश्चन कर दिया है,
इसको नोट करेंगे। अभी हम फर्स्ट को थर्ड के साथ भी करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साथ, क्योंकि और क्वेश्चन तो यहाँ पर एक ही बनती है, यहाँ दो बन गई है, इस वजह से फर्स्ट सेकंड को सोल्व करके आंसर निकालना। अभी करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, पहले आप ये नोट करो क्योंकि मैं यहाँ से ये रब करने वाला हूँ, तो नोट इट डाउन विद इन 30 सेकेंड। चलो स्क्रीन शॉट वगैरह ले लिया होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट की और थर्ड की, क्योंकि हमको यहाँ इस कंडीशन को भी छोड़ना नहीं है, इसको भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करेंगे। इस बार आंसर हो जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अलग भी आ सकता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड। इस बार क्या कर दो, इस बार y को एलिमिनेट कर दो, y कट जाएगा ना, ऐड कर दो। ऐड करने पर क्या हुआ, y खत्म, x और x 2x, 6 और 2 8, 2 गया अपॉन में, 8/2, x की वैल्यू 4। पिछली बार x की वैल्यू y की 4 आई थी, इस बार x की 4 आ गई। पुट कर दो कहाँ पर, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, x की जगह 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 2। सो नंबर का क्या फॉर्मूला है, 10y प्लस x, 10 दूनी 20 और 4 24, तो 24, दैट्स योर नंबर। तो पहले कंडीशन में हमारे क्वेश्चन का आंसर 42 आया था, सेकंड में 24 आया। बात तो दोनों के लिए वैलिड है ना भाई, 42 और इसका जो रिवर्स है 24 का सम 66, और इसके दोनों डिजिट का डिफरेंस भी 2। ये बात यहाँ भी तो लागू हो रही है, 24 और इसकी डिजिट्स का रिवर्स करके जो बनेगा 42 का सम 66, और इसका भी और डिफरेंस कितना है 2। तो बहुत आंसर्स आर पॉसिबल, दोनों पॉसिबल हैं, दोनों लिखने पड़ेंगे। इसलिए फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके आंसर निकालना, एक फर्स्ट को और थर्ड को करके निकालना। ठीक है, और समझ में आ ही गया होगा, नोट कर लेंगे। इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गए हैं, और आपको एलिमिनेशन मेथड भी सोल्व करना आ ही गया होगा। तो कमेंट करके बताएं कि जो भी फील किया है वो मुझे कमेंट करके बताना एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर चलते हैं हम, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का 3.3 का सॉल्यूशन।